भीष्म पितामह कौन थे? भाग 3। पिछले वीडियो में आपने जाना कि भीष्म पितामह ने कभी राजा न बनने तथा आजीवन अविवाहित रहने की प्रतिज्ञा ली, और जब शांतनु को इस बात का पता चला तो वे बहुत भावुक हुए और भीष्म से कोई वरदान मांगने को कहा। अब आगे भीष्म जी ने कोई वरदान नहीं मांगा तो शांतनु ने स्वतः उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान दिया, जिसका अर्थ है ना उन्हें कोई इंसान मार सकता है न कोई रोग, जब तक उनकी इच्छा ना हो। परंतु शांतनु इस बात से चिंतित रहते थे कि भीष्म का भविष्य कैसा होगा। शांतनु की इच्छा पूर्ति के लिए भीष्म से अपने खुशियों का बलिदान दिया है। इस प्रकार की अन्य कई बातों की वजह से उनका स्वास्थ्य और अधिक बिगड़ गया, और अपने अंतिम क्षणों में शांतनु ने भीष्म को अपने पास बुलाकर कहा, तुम्हारे ये अनुज अनुज अर्थात छोटे भाई अभी बालक है, इनका ख्याल रखना। अपनी माता और हस्तिनापुर का भी ख्याल रखना। तुमने तो राज गद्दी पर न बैठने की प्रतिज्ञा ली है, तो अपने भाइयों को एक अच्छा राजा बनाना तथा हस्तिनापुर को उन हाथों में सौंपना जो इसके योग्य हो। इतना कहकर उन्होंने देह त्याग दिया। जब महाभारत का युद्ध होने वाला था, उस समय दुर्योधन इस बात से भयभीत था। भीष्म पितामह को पांडव अधिक प्रिय थे, और यदि वे पांडवों के पक्ष से लड़े तो उन्हें मारना नामुमकिन हो जाएगा और कौरवों की पराजय निश्चित ही तय होगी। इसके विपरीत अगर वो कौरवों के पक्ष से युद्ध करते हैं तो उनकी विजय निश्चित है, क्योंकि इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त होने तथा अपने युद्ध कौशल से वे अकेले भी महाभारत समाप्त कर सकते हैं। इसलिए दुर्योधन उन्हें उनके कर्तव्य और वचन याद दिलाकर बताता है कि उन्हें हस्तिनापुर के पक्ष से लड़ना होगा। यही धर्म कहता है। यदि वो कौरवों के विपक्ष होंगे अर्थात तो हस्तिनापुर के विरुद्ध होंगे। ये कहते हुए दुर्योधन ने सुनिश्चित किया कि वो कौरवों की ओर से ही लड़े, तथा भीष्म पितामह को ज्ञात था कि यदि युद्ध हुआ तो उन्हें पांडवों से लड़ना होगा। इसलिए वे चाहते थे कि दुर्योधन पांडवों की शर्तें मान ले और युद्ध टल जाए। परंतु युद्ध हुआ और शिखंडी के कारण अर्जुन भीष्म पितामह को परास्त करने में संभव हुए। अभी कई श्लोक तथा पात्र शेष बचे हैं जिनका अर्थ और विस्तार को सुनाना है, तो इस वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अन्यथा मैं विलुप्त हो जाऊंगा। इसके साथ ही श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान सबको होना चाहिए, तो अगर आपको ये श्लोक इंग्लिश या किसी और भाषा में चाहिए तो कृपया कमेंट करें। जय श्री कृष्णा।